बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, आज की वीडियो में नमाज फजर पढ़ने के 6 बड़े फायदे बयान करने जा रहा हूं। नमाज फजर जो बंदा पढ़ता है उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नवाजता है कि जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इतने बेशुमार फायदे हैं नमाज फजर पढ़ने के। और नमाज फजर चूंकि सुबह बेदार होकर आदमी ने पढ़नी होती है, सारी रात सोया होता है, फिर सुबह उठ के पढ़नी होती है, तो इसमें बहुत सारे लोगों से नमाज फजर पढ़ने के हवाले से सुस्ती हो जाती है, जो कि बहुत बड़ी महरूमी है और बहुत बड़ा गुनाह है। मगर आज की इस वीडियो में नबी अलैहिस्सलाम की इरशादात आलिया की रोशनी में आप जब नमाज फजर के फायदे सुनेंगे, जानेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इस वीडियो को सुनने के बाद आपको नमाज फजर पढ़ने का शौक पैदा हो जाएगा। और अगर आप पहले से पढ़ते हैं तो आपको नमाज फजर से इश्क हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। वैसे तो नमाज फजर के बेशुमार फायदे हैं, मगर कुतुब हदीस में मैंने जो सिलेक्ट किए हैं और इख्तिसार के साथ आपके लिए जो फायदे बयान करने जा रहा हूं वो है, नंबर 1, नमाज फजर पढ़ने का सबसे पहला फायदा यह है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानू ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखती है। यानी जो बंदा सुबह के वक्त उठता है, बेदार होता है, अल्लाह जल्ल शानू उसे अपनी खुसूसी रहमत और बरकत अता करता है। तो जाहिर है कि जो बंदा फजर के लिए उठता है तो वो इस बरकत को पा लेता है। जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ किया कि ऐ अल्लाह, सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत पैदा फरमा दे या उम्मत के लिए बरकत डाल दे। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम के अपने मामूलात में शामिल था कि आप जो भी काम अहम करते उसको सुबह के वक्त करते। हत्ता कि किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए आपने जो लश्कर रवाना करना होता उसे भी सुबह सवेरे मुंह अंधेरे आप रवाना फरमाया करते थे, क्योंकि इसमें बरकत। नमाज फजर पढ़ने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस आदमी ने नमाज इशा बाजमात पढ़ ली, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आधी रात इबादत करने का अजर अता फरमाता है। गोया आधी रात नवाफल पढ़ने का, अज़कार करने का, क़याम करने का उसके नामे अमाल में अजर लिख देता है। और फरमाया जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा कर दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नामा अमाल में बकिया आधी रात इबादत करने का अजर लिख देता है। तो गोया जो बंदा इशा पढ़ के सो जाए और सुबह उठ के बाजमात फजर की नमाज अदा करे तो वो ऐसे ही है जैसे सारी रात उसने अल्लाह की इबादत में गुजारी है, क़याम में, रुकू में, सजदे में, अल्लाह को याद करते हुए। यानी उसका नाम शब बेदारों में लिखा जाता है, सारी रात इबादत गुजारों में लिखा जाता है। तो ये कितना बड़ा फायदा है नमाज फजर पढ़ने। नमाज फजर पढ़ने का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन और रात के फरिश्ते तुम्हारे पास हाजिर होते हैं, यानी तुम्हारे पास आते हैं। और फरमाया कि ये फजर और असर के टाइम जमा होते हैं। और हदीस पाक का मफहूम यह है कि जब ये फरिश्ते वापस अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह जल्ल शानू इनसे अपने बंदों के बारे में पूछता है कि वो क्या कर रहे थे, हालांकि वो सब कुछ जानता है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला को अर्ज करते हैं कि मालिक, जब हम गए थे तो ये तेरे बंदे फजर की नमाज पढ़ रहे थे, तेरी इबादत कर रहे थे, और जब हम आए हैं वह असर टाइम तो उस वक्त भी ये तेरी इबादत कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन्हें सबको बख्श दिया है। अल्लाह अकबर, कितनी खुश नसीबी है कि एक बंदे का जिक्र अल्लाह की बारगाह में हो और फरिश्ते करें। वो बंदा कितना खुश नसीब है कि जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह आलिया में किया जा रहा है और वो फरिश्ते कर रहे हैं। नमाज फजर पढ़ने का चौथा बड़ा फायदा यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 रकअत सुन्नत अदा करना दुनिया और माफिया से बेहतर है। सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे फजर की सुन्नतें पढ़ना दुनिया की हर तरह की दौलत से ज्यादा अजीज है। तो सुभान अल्लाह, जो बंदा फजर की नमाज पढ़ता है वो कितनी बड़ी रूहानी तौर पर कमाई कर लेता है। नमाज फजर पढ़ने का 5वां बड़ा फायदा यह है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बरदैन यानी 2 ठंडक वाली नमाजें पढ़ी, यानी मुराद फजर की नमाज और उधर असर की नमाज के उस वक्त भी सूरज की हरारत कम हो चुकी होती, हुजूर ने फरमाया जिसने ये 2 नमाजें पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा।
सुबहान अल्लाह। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया कि फजर और असर की नमाज पढ़ना ये मुनाफिकीन पर भारी है। क्योंकि असर की नमाज के आगे मगरिब होने वाली होती है, तो लोग कामों में लगे होते हैं, तो होता है कि जल्दी जल्दी काम समेट लें, बिजनेस को देख लें, और कोई काम है कमाई कर लें, तो उसमें असर की नमाज रह जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरह फजर के वक्त जो है वो लोग लेट सोते हैं, तो सोए रहते हैं, शैतान जो है वो सुला देता है, तो फजर की नमाज पढ़ना भी मुश्किल होती है। मगर जो लोग ये दोनों नमाजें बाकायदगी के साथ पढ़ते हैं बकिया नमाजों की तरह, तो हुजूर नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को जन्नत अता करता है। नमाज फजर पढ़ने का छठा बड़ा फायदा यह है कि मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फजर की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मा है, यानी वो अल्लाह के जिम्मे में है कि अल्लाह जल्ला शानू उसकी हिफाजत फरमाएगा। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन फजर पढ़ने वालों की इज्जत, माल, जान, ईमान की हिफाजत फरमाता है। तो इसलिए हमें नमाज फजर बाजमात अदा करने की कोशिश करनी चाहिए, और सुबह सुबह उठकर जो अल्लाह ताला की वो रहमत और अल्लाह ताला की वो जो बरकत तकसीम हो रही होती है उसके सवाली बनना चाहिए। सारे दिन में बरकत आ जाती है। अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी की नमाज फजर रह जाए तो उसे जब भी जाग आए, जब भी आंख खुले, उसको उस वक्त देखना चाहिए कि अगर मकरूह टाइम नहीं है और जवाल का टाइम नहीं है, तो पहली फुर्सत में उसको नमाज फजर जो है वो कज़ा कर लेनी चाहिए। और इसमें मसला यह है कि अगर उस दिन जवाल से पहले पहले नमाज फजर कज़ा की तो 2 सुन्नतें भी पढ़ना होंगी और 2 फर्ज भी पढ़ने होंगे। और अगर जवाल के टाइम में ना पढ़ सका, जवाल का टाइम शुरू हो गया और आगे जाके जुहर के टाइम के साथ इसको कज़ा किया, तो फिर 2 फर्ज ही पढ़ेंगे कज़ा के फजर नमाज के। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। आपसे गुजारिश यह है कि इस वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए ताकि दीन का पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।